संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। कल लोकसभा स्पीकर और विपक्ष के बीच हुई थी नोकझोंक। आपको बता दें, राहुल गांधी ने सदन में नहीं बोलने देने का आरोप लगाया था। तो लोकसभा स्पीकर पर आरोप लगाया गया था राहुल गांधी की तरफ से। आज एक बार फिर से कई मुद्दों को लेकर दोनों ही सदनों में हंगामा हो सकता है। तो राहुल गांधी ने सदन में नहीं बोलने देने का आरोप लोकसभा स्पीकर पर लगाया था। ऐसे में नोकझोंक भी लोकसभा में देखने को मिली थी। तो देखिए, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के पटल पर जहां उठाए जा रहे हैं। आज क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? कल हमने वो तस्वीरें देखी जब राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि लोकसभा स्पीकर सदन में बोलने नहीं देते हैं। नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने निकल कर आई थी। आज क्या हो सकता है सदन में और किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? जी स्वाति, सबसे पहले आपको बता दूं कि कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, अर्जेंट नोटिस दिया है और उनकी मांग है कि दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस के ऊपर जो मामला हुआ है उसके ऊपर संक्षेप में जो है चर्चा 0 आवर में की जाए। तो उसको लेकर उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि सारे बिजनेस को हटा के सबसे पहले चर्चा जो है इस मुद्दे पर की जानी चाहिए। कल की तस्वीरें हमने स्वाति देखी किस तरह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को निशाना के ऊपर निशाना साधा। खासतौर पर नेता विपक्ष राहुल गांधी को उन्होंने कई मायनों में जो है उनके ऊपर तंज कसा और उसके बाद राहुल गांधी का कहना है कि वो बोलना चाहता था कई मुद्दों पर, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने बोलने नहीं दिया। अगर स्वाति प्रकरण को आप देखें तो दरअसल हुआ क्या, लोकसभा स्पीकर ने कई मुद्दों को लेकर कई जो पिछले वाकया रहे हैं उसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था, खासतौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। ओम बिरला ने कहा कि पिछले कि काफी दिनों से जो सेशन चल रहा है उसमें नेता प्रतिपक्ष का जो रवैया है वो सही नहीं है और कई जो मायने सदन के अंदर होते हैं उनका वो उल्लंघन करते हैं। और ऐसे ही एक उदाहरण उन्होंने दिया कि जब प्रधानमंत्री कुंभ को लेकर जब अपना वक्तव्य रख रहे थे उसके बाद भी बार बार राहुल गांधी के द्वारा इंटरवीन किया जा रहा था और कई जो मोमेंट्स रहे हैं वो अमर्यादित रहे हैं। तो उसका भी हवाला यहाँ पर ओम बिरला ने दिया। तो उसी के कटाक्ष में राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने चाहा कि मैं स्पीकर को अपना स्टैंड बताऊं कि क्या बात थी, तो स्पीकर ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी और हाउस को एडजर्न करके वहां से निकल गए। तो आज जो है हंगामा इस बात पर हो सकता है कि दोनों ही सदनों में कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर बोलने की इजाजत नहीं देते, जो मुद्दे विपक्ष या फिर कोई भी अन्य राजनीतिक दल उठाना चाहता है उसको अनुमति नहीं मिलती है, चाहे कितने भी स्थगन प्रस्ताव दे दिए जाए, लेकिन जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा हाउस के अंदर नहीं की जाती। तो इसको लेकर आज दोनों ही सदनों में जो है मामला गर्मा सकता है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है राज्यसभा और लोकसभा में, वो राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है ओम बिरला के द्वारा, उसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा करेंगे। बिल्कुल, देखिए, दोनों ही सदनों में एक बार फिर से हंगामा होने की संभावना है। लेकिन प्रशांत, जिस बात का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, हंगामा इतना ज्यादा बरप रहा है सदन की कार्यवाही के दौरान कि जनता के मुद्दे डिस्कस करने के लिए टाइम ही नहीं हो रहा है। स्थगित कर दी जा रही है कार्यवाही और जो समय है वो एक तरह से देखा जाए किल हो रहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण समय होता है। जनता के पैसे जो टैक्स के होते हैं उससे सदन की कार्यवाही चलती है। जाहिर तौर पर यह जिम्मेदारी नेता पक्ष की, विपक्ष की, दोनों ही तरफ से है कि आप सदन की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से चलाएं, ताकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि सदन में जनता के मुद्दे डिस्कस हो सके, इस पर भी फोकस पूरी तरह से रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, नैतिक जिम्मेदारी स्वाति बनती है सरकार की विपक्ष दोनों की। और इसी से पहले जब सत्र शुरू होता है तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें ये एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाती है कि इस बार सदन को सुचारू रूप से चलाया जाएगा और जनता के जो हित के मुद्दे हैं, जनता को किस चीज से फायदा हो सकता है, उन मुद्दों को, उन बिलों को पास करने की कोशिश की जाएगी। 2 महत्वपूर्ण बिल जो है, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल और द फाइनेंस बिल जो है वो पास हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में कहा जा रहा है कि आम जनता जो है, आम जनमानस को फायदा मिलेगा। लेकिन और अन्य मुद्दे जो लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष कहे या फिर कुछ ऐसे बिल हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, उन पर चर्चा होनी है, लेकिन वो चर्चा नहीं हो पा रही। कुल मिलाकर 36 ऐसे बिल हैं जो इस बार इस बजट सत्र के दूसरे चरण में पास हो रहे थे, लेकिन अभी वो जो नंबर है वो पूरा नहीं हो पाया है। तो कई और बिल जो है लंबित है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो ईद के बाद टेबल किया जाएगा और अन्य जो बिल है
को भी लेकर लगातार जो बिल टेबल किए जाते हैं हाउस अर्जेंट होने के चलते उन पर चर्चा नहीं हो पाती, जिससे कि जो पूरा नुकसान है वो आम जनमानस का होता है, क्योंकि उसी के टैक्स के पैसों से ही जो पूरा ये प्रणाली है, पूरा जो सदन की कार्रवाई है वो चलती है। और भारी नुकसान जो है एक दिन का अगर आप डेटा उठाकर देखें स्वाति, तो काफी भारी नुकसान जो है सदन को झेलना पड़ता है जब कार्रवाई नहीं चल पाती या फिर कोई महत्वपूर्ण बिल पास नहीं हो पाते। तो दोनों ही पक्षों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जाए, ना कि कोई मुद्दे से संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा आया है बीच में उसको उठाया गया। हालांकि डीके शिव कुमार लगातार बिल्कुल देखिए प्रशांत, जिन मुद्दों का जनता से सीधा सरोकार हो, बेरोजगारी का मुद्दा और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा बेहद जरूरी है सदन में और उस पर कोई निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। प्रशांत, जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सदन की कार्यवाही पर आप नजर बनाए रखिए। सुबह 11 बजे से दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। आज क्या कुछ मुद्दे सदन के पटल पर दोनों ही पक्षों की तरफ से उठाए जाते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा।